अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार अहबाब, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 11:15 बजे तक
मुख्तलिफ़ अनावीन पर मुख्तलिफ़ उलमा से उनके लबो लहजे में और उनके मखसूस अंदाज़ में आपने कुरान व हदीस की बहुत ही शीरीं और ख़ूबसूरत बातें समाअत फरमाई हैं। साथ में जिस इदारे के लिए इस इजलास को मुनाक़िद किया गया है, आपने उसका ताउन भी किया। और अब जिस वक्त की उम्मीद थी, उसी वक्त के तहत जो हमको वक्त मिला, अब आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया में बहुत से पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी आए, ये पैगंबर अपनी कौम के अंदर, अपने समाज के अंदर किसी ख़ास मज़हब और किसी ख़ास तबक़े के पैगंबर बनकर आए थे। कोई किसी कौम के लिए था, कोई किसी बस्ती के लिए था, लेकिन आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा गया, तो वो किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, किसी ख़ास कबीले के लिए नहीं, किसी ख़ास बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। और नबी अकरम की ज़बान से इस बात का ऐलान करा दिया कि कह दो, अना ख़ातिमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस बात से पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, ख़ास कबीले के लिए नहीं, ख़ास बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा है। आप सबके नबी। कोई शख्स नबी अकरम पर सिर्फ अपनी दावेदारी न ठोके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों के नबी हैं, नहीं, सबके नबी हैं, सबके रसूल हैं। जिन्होंने एक्सेप्ट किया, ईमान लाए, उनके भी हैं। जिन्होंने नहीं किया, आप उनके भी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जो आए थे वो ख़ास कबीले के लिए थे, ख़ास कौम के लिए थे। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा था कि मैं अपनी कौम की खोई हुई बकरियों को तलाश करने के लिए भेजा गया हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर किया कि मैं अपनी कौम की, अपनी बिरादरी की, अपनी ज़ात की, अपने समूह की खोई हुई बकरियों को, यानी सबके लिए नहीं, सिर्फ अपनी कौम की खोई हुई बकरियों से मुराद गुमराह
रास्ते से भटके हुए लोग जो गलत रास्ते पर चल पड़े थे, मैं उन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए भेजा गया हूं। कोई नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर कोई नबी पूरी कौम, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए नहीं था। कोई किसी ख़ास कौम के लिए था, कोई किसी ख़ास बरादरी के लिए था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। आपकी रहमत आम है। आप जितना मुस्लिमों पर रहम करते हैं उतना ही गैर मुस्लिमों पर भी, जानवरों पर भी, हैवानात पर भी, दरिंदों पर भी, चरिंदों परिंद पर भी। वो मंजर शायद आपको याद हो जिसको इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया है कि एक यहूदी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालता है, कपड़ा डाल देता है और उसको ऐंठने लगता है। यहाँ तक पहुँच गया, गला दबने लगा। तब उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कर्ज दो। आपने जो कर्ज लिया था मुझसे वो मेरा कर्ज वापस करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसको सुनिए। आए यहूदी, मैंने 1 हफ्ते के लिए कर्ज लिया था और मैंने ये वादा किया था कि 1 हफ्ता पूरा होगा तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। आज 5वां दिन है, अभी वादे को पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा। उस यहूदी ने कहा, मोहम्मद आज ही चाहिए, मुझे आज ज़रूरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज तो नहीं है मेरे पास, 7 दिन का वादा था, 5 दिन हुए हैं, 2 दिन तुम पहले मांग रहे हो, 2 दिन पूरे हो जाने दो। जब मैं नहीं दूं तब आप कहना मैंने आज तक वादा खिलाफी नहीं की। उसने कहा ठीक है, आपने वादा किया था 7 दिन का, लेकिन मुझे आज ज़रूरत है, मुझे आज चाहिए। आपने कहा अर्जेंट मांग रहे हो, कहाँ से दे दूं? उसने कहा मैं उठने नहीं दूंगा, आप यहीं रहिए, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं देंगे मैं जाने नहीं दूंगा। आप वहीं बैठ गए। गौर कीजिए, जिस जगह पर खुद आपकी हुकूमत हो, आप ही का हुक्म चलता हो, बस्ती पर पूरा कंट्रोल आपका हो, और उसी बस्ती में एक मामूली सा यहूदी नबी को कह दे कि मैं उठने नहीं दूंगा। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? क्या आप अपने इलाके में नीतीश कुमार से कह सकते हो कि यहाँ बैठ जाओ, जाने नहीं दूंगा? क्या यूपी के अंदर हम योगी से कह सकते हैं बैठ जाओ, हम उठने नहीं देंगे? क्या दिल्ली में आप केजरीवाल से कह सकते हैं बैठ, मैं उठने नहीं दूंगा? जिस बस्ती पर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, और उसी बस्ती में हमसे ये कहा जा रहा हो कि मैं उठने नहीं दूंगा, पहले मेरा कर्ज अदा करो, और आप बैठ जाते हैं। हज़रत अबू बकर से हज़रत उमर फारूक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आए उमर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मामला हमारा और इसका है, मैंने इससे कर्ज लिया है, ये मुझसे सख्ती कर रहा है, करने दो, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे। बैठ गए। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि ज़ोहर की अजान का वक्त होता है। आपने कहा यहूदी
अजान की आवाज़ आ रही है, क्या मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मेरा कर्ज दे दो, उसके बाद जहाँ जाना हो चले जाओ। असर की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। मगरिब की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। ईशा की नमाज का वक्त हुआ, उसने नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि रात के अंदर भी उसने नहीं जाने दिया। आपने पूरी रात उसी जगह पर गुजारी, वो यहूदी भी वहीं मौजूद है। सुबह फजर की नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया, हत्ता ततलु शम्स, यहाँ तक के सूरज तुलू हो गया। जब सूरज चमकने लगा तो वो यहूदी अल्लाह के नबी के पास खुद चल कर आता और बैठ जाता है और कहता, हाती यदका उबायका अलल इस्लाम। आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कर्ज लेने के लिए ये सख्ती आपके ऊपर नहीं की थी, बल्कि मैं देखना चाहता था कि आपके अखलाक कैसे हैं। मैंने कल ही अपनी किताब पढ़ी तौरात, कल ही मैंने अपनी किताब देखी तौरात। उस किताब के अंदर, उस तौरात के अंदर मैंने आखिरी नबी का एक वस्फ देखा है, एक सिफत देखी है, एक विशेषता देखी है, खुसूसियत देखी है कि अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाएगा तो वो गुस्से में नहीं आएगा, उसकी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा। मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैंने आपको वरगलाने की कोशिश की और ये देखना चाहता था कि मेरी किताब में आखिरी नबी की जो सिफत लिखी हुई है, जो गुण लिखा हुआ है, वो गुण आपके अंदर पाया जाता या नहीं पाया जाता। मैं ये देखना चाह रहा था। नबी अकरम ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी किताब पढ़ी तौरात और ये वस्फ तुमने देखना चाहा, कैफ वजदतनाती, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरा वस्फ कैसा पाया, तुमने मेरी सिफत कैसे पाई, तुमने मुझे कैसा महसूस किया? उसने कहा, मेरी किताब तौरात में जो लिखा है वो आपकी खूबी बहुत कम लिखी है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, आपका अखलाक उससे भी बढ़कर है, आपके अंदर ये वस्फ उससे भी बढ़कर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुमने मुझे अपनी किताब के मुताबिक पूरा का पूरा पा लिया, मां मना का, तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कि तुम इस्लाम ले आओ? कौन सी चीज तुम्हें रोके हुए है? फिर तुम क्यों इस्लाम नहीं लाते हो? उस यहूदी का जवाब देखिए, हाती यदका उबायका अलल इस्लाम, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम लाना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस यहूदी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाया। इस वाक़े से पता चलता है कि हुकूमत अपनी, सल्तनत अपनी, ममलिकत अपनी, पावर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, मेरा इसका मामला है। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को उस यहूदी पर जुल्म नहीं करने दिया। उसने मुतालबा किया, आपने उससे कहा कि मेरे पास आज तो नहीं, उसने मजबूर किया, बैठने पर आप बैठ गए, लेकिन आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। ये नबी की रहमत यहूदी के साथ थी, ये रहमत थी नबी अकरम की। कुरान ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं। किसी भी तबके को आप उठाकर देख लीजिए, आपने किसी भी तबके के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, सबके साथ रहमो करम का मामला अपनाया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मजूसियों के साथ, उस जमाने के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मक्के को में मजबूर कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके साथियों। कभी हबशा हिजरत करने पर, कभी मक्के से मदीना हिजरत करने पर मारा, सताया, और जो सहाबा हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी जमीन और जायदाद छीनी, उनका मालो दौलत छीना, कहा कि मदीने जा रहे हो जाओ, लेकिन शादी तुमने मक्के में की है, ये बेटी मक्के की है, तुम मदीने नहीं ले जा सकते। बीवी को छोड़ दिया। इधर से बाप आया, ये बेटी मेरी है, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को मदीने नहीं ले जाने देंगे। ससुराल वालों ने बेटी छीन ली। छोटा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र, बाप ने इस बच्चे को अपनी गोद से लिया और चला। उधर से लड़के के मां बाप आ गए, नहीं, ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते तो ये बच्चा नहीं आता, तुम इस बच्चे को भी बददीन बनाओगे, मोहम्मद के रास्ते पे चलाओगे, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे को हमारे हवाले कर दो। बीवी को ससुराल वालों ने ले लिया, बच्चे को अपने घर वालों ने छीन लिया। लेकिन हिजरतों के सताए हुए, मालो दौलत जिनका ले लिया गया हो, बीवी बच्चे भी जिनके छीन लिए गए हो, इन्होंने सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मदीने पहुंचे। मक्के वालों ने जुल्म की, इतने पहाड़ तोड़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे तो आखिरी दीदार खाने काबा का आप कर रहे थे, तो खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये कह रहे थे, अय काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, जुल्म सितम कर करके हमें और हमारे साथियों को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। अय काबा, अगर मुझे इस शहर के बाशिंदों ने मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। आपने उस काबे का आखिरी दीदार किया और आंखों में आंसू लेकर काबे को का दीदार करके वहां से निकल जाते हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मक्का फतह होता है और उसकी बागडोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आती है, खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हैं, छड़ी आपके हाथ में है, खाने काबा को पाक करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उन्हीं 360 मूर्तियों को हटाया जाता है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए और उसी खाने काबा में तौहीद का डंका बजाने के लिए मोहम्मद को खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा गया था। इसलिए आज मक्का फतह हो गया है, मक्के से मूर्तियों का निकाला जाना, बुतों का निकाला जाना जरूरी था। मक्के में घुस जाते हैं, खाने काबा की एक एक मूर्ति को गिराते जाते हैं, एक एक मूर्ति पर लाठी मारते हैं, वो जमीन पर गिरती और टूट जाती। एक एक मूर्ति को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था।
जब आपने मूर्तियों से खाने काबा को साफ कर दिया तो उस मौके पर एक सहाबी थे हजरत सहल, खड़े होकर कहने लगे, अय मक्के के काफिरों तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी भी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। तुमने हमारी गर्दनें उड़ाई थी, तुमने हमारे बीवी बच्चों को सताया था, हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ, आज हम बदला लेंगे, आज हम भी इंतकाम लेंगे। हजरत साल ने कहा, हजरत साद ने, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने का दिन है। आज तो तुमने, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है, आए मक्के के काफिरों, आज तुम्हारी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज तुम्हें कत्ल किया जाएगा, आज तुम्हारे किए हुए एक एक जुल्म और एक एक जुर्म का इंतकाम लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जैसे हजरत साद ये पुकारते हैं, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वो फरमाते नहीं, आए मक्के के काफिरों, तुम्हें साद के इन जुमलों से डरने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, आज तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साद ने तो इंतकाम की भावना में कह दिया कि आज का दिन बदले का दिन है, आज के दिन गर्दनें उड़ाई जाएंगी, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बोटी बोटी करने का नहीं, आज का दिन तो रहमो करम करने का दिन है, आज का दिन तो अफू दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को नजरअंदाज कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफी देने का दिन है। आओ अपने जुर्मों की माफी मांगो, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। और आपने मक्के के अंदर एक एक मुजरिम को माफ किया, और जुर्म भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक जुर्म जिन्होंने किए। हिंदा आती है जिसने हमजा का कलेजा निकाला था, वो हिंदा आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था, वो हिंदा आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट फाड़ा हो, कलेजा निकाला हो और कलेजे को अपने दांतों में रखकर चबाया हो और थूक दिया हो। वो हिंदा सामने खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए, वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ़ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ़ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपके आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ़ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में, और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अय अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते, हिंदा जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आँखों के सामने मत आना। हिंदा, जब तू मेरी आँखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है।
उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा, मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ। वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत? सच कहा कुरान ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं, और वो उस चीज की तस्दीक करें जो तुम लेकर जा रहे हो, उस चीज की पुष्टि करें जो तुम लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, हाय ज़करिया, हाय नूह, हाय यहया, हाय पैगंबरों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाएं, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम सारे के सारे पैगंबर उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेना, और वो जो मिशन लेकर गए उनके मिशन में उनकी मदद भी करना, वला तंसुरुन्नहु, उनके मिशन में, उनके वर्क्स में, उनके कामों में तुम उनकी मदद भी करना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में पेशीन गोई की है, बताया है। श्रीमद् भागवत महान पुराण जो वेदों की व्याख्या कहलाती है, खुलासा कहलाता है। देखिए, एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं इस किताब के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 से। इस मंत्र को सुनिए, और इस मंत्र में भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां बताई जा रही हैं। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसीन साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्वितः अष्ट्रो गुणः अल्पभाषी बहुभाषी ज्ञानी श्रुतु ज्ञानी प्राकर्मी कीर्तज्ञ दानी कृपालु। अब क्या हो गया? ऐसे चिल्लाते हैं जैसे किसी औरत को बच्चा पैदा होता तो वो चिल्लाती रोती है। बिल्कुल वही। हम तो समझते हैं औरतों ही को दर्द होता है, इनको उनसे भी ज़्यादा दर्द होता है। ए भैया बैठ जाओ, ये देखो सामने क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं ना, तब ठीक है, तब ठीक है, जाओ जाओ जाओ। उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, उसी के लिए तो जलसा हो रहा है भाई। अब मंत्र पढ़ने पे आए तो आप लोग शोर करने लगे। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति, अंतिम ऋषि को, कल्कि को, एक अश्व कहते हैं संस्कृत में घोड़े को, और शुगमारूहा, शुगमारूहा बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाला। तो उस ज़माने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहाँ से आ गया बिजली से ज़्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है। आसमान से जो बिजली चमकती है
उसकी रफ्तार होती है, जो आसमान में कड़क होती है बिजली, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। ये देखो इधर तकरीर भी सुन रहा हूँ, मोबाइल वैसे ऐसे कर रहा हूँ। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और वो घोड़ा कौन देगा? देवदत्त, देव अल्लाह, ईश्वर, भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा, जगतपति। अश्वमा, एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति, तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति, क्या तर्जमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहां दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगतपति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का रक्षक। अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? जगतपति का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। रक्षा बिगैर रहम के नहीं होती है, रक्षा बिगैर रहम के नहीं हो सकती है। जिस लीडर या जिस नेता के दिल से रहम निकाल लिया जाए वो देश को बर्बाद कर देता है। मिसाल नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, हमसे ज्यादा समझदार है। बंगाल होता तो नाम ले लेता, नहीं है बंगाल। मेरे भाइयों सुनिए, बोलना मुझे है, कौन बोल रहा है ये बंगाल? तुम्हारे मशवरे से बोलूंगा। तुम राजीव गांधी हो कि तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरे ऊपर? खामोशी से सुनिए ना। ये लोग चाहते हैं मेरा चैनल चले, इसी को काट काट के दिखा देंगे। तो जिस देश के लीडर से, जिस नेता से रहम निकाल लिया जाए वो कभी देश की रक्षा नहीं कर सकता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ से रहम निकाल लिया गया, बर्बाद कर दिया। हिटलर से रहम निकाल दिया गया, यहूदियों को कत्ल कर दिया। लेकिन हिटलर ने सारे यहूदियों को मारा,
कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था, यहूदियों को छोड़ दिया था, कुछ यहूदियों को छोड़ा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल वर्ड इस्तेमाल किया था। लोगों, मैं कुछ यहूदियों को जानबूझकर इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं चाहूं तो इनको भी कत्ल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इनको भी मार सकता हूं, लेकिन इन यहूदियों को जानबूझकर मैं इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि बाद में आने वाली नस्ल को इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी गंदी कौम है, और मैंने इन यहूदियों को क्यों कत्ल किया है ये बाद में आने वाली नस्ल को पता चल जाए। आज यकीन मानिए, हिटलर ने उन यहूदियों को छोड़कर एहसास जरूर दिलाया है कि वाकई यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर और सबसे बड़ी नालायक और सबसे बड़ी हरामी कौम अगर कोई है तो वो ये यहूदी है। और नहीं यकीन आता है तो इजराइल को देख लो, जो अमेरिका की गोद में उसका नाजायज बच्चा पल रहा है। इजराइल कौन है? अमेरिका की नाजायज औलाद, और ये उसकी नाजायज औलाद पल रही है। सारे अरब मुल्क आज नाइत्तेफाकी का शिकार हैं, इसलिए इजराइल अपनी मनमानी चला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। मेरे भाइयों, इस चीज़ को याद रखिए, जगतपति, पूरे दुनिया का मुहाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा, तो चीज़ें याद रखना। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा, ईश्वर की तरफ से वो घोड़ा मिलेगा। उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधुमनम शटेश्वर्या गुणन्विता, और जिसकी जिंदगी साधुओं के मानिंद, साधुओं के समान गुजरेगी। एक एक चीज पर अभी मैं बोलूंगा। साधु आसिना साधु मनम, साधुओं की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। शटेश्वर्या गुणन्विता, और उस जगतपति के अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, 8 खूबियां उसके अंदर भरी होंगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? अष्टो गुणा, वो 8 खूबियों के नाम गिनाए। अल्पभाषी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। इन 8 चीजों को याद रख लीजिएगा। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा, पहली चीज। बहुभाषी, भविष्य की, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। ज्ञानी, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा। अभी इसकी तशरीह करूंगा। श्रुतु ज्ञानी, चौथी खूबी, ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी, सुनकर, 4 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ अल्पभाषी, कम बोलेगा। 4 याद रखना। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं, और जिसकी गर्दन नीचे होगी उसी को सबसे पहले खड़ा करेंगे हम। 4 चीज़ें पहले याद कर लो। कम बोलने वाला होगा, 1। फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बातें बताएगा, 2। ज्ञानी, बहुत बड़ा जानकार होगा, 3। श्रुतु ज्ञानी, ये चीज़ें उसको सुनकर हासिल होंगी, यानी श्रुतु ज्ञानी, सुनकर इल्म हासिल होगा। 4 चीज़ें। अब 4 चीज़ें यहाँ देखो। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। दानी, खैरात करने वाला होगा। उसके पास कोई भी चीज़ आएगी रुकेगी नहीं, वो गरीबों में खैरात कर देगा। खैरात करने वाला होगा दानी। कृतज्ञ, एहसान करेगा लोगों पर, लेकिन उस एहसान को जताएगा नहीं। 7वीं चीज़, वो एहसान करने वाला होगा लेकिन एहसान करके जताएगा नहीं। और 8वीं चीज़, कृपालु, दयावान होगा। उससे ज़्यादा दयालु कोई नहीं होगा, उससे ज़्यादा रहम दिल कोई नहीं होगा। ये 8 खूबियाँ बताई गई हैं, और ये 8 खूबियाँ
महाभारत के अंदर बताई गई हैं। अगरचे इससे पहले वाला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 19 है, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, पढ़ दिया है। अब एक एक चीज देख लो। अश्वमा शुगमा रूहा, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अल्लाह के नबी को एक ऐसी सवारी मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार चलती थी। अरबी जबान में बिजली को क्या कहते हैं? बर्क, अल बर्क, आसमान की बिजली को। और ये लाइट वाली बिजली जो जलती है, जो हमारे यहाँ करंट आता है, उसको अलकहरुबा बोलते हैं। ये करंट वाली बिजली अलकहरुबा, ये नहीं, अल बर्क, जो आसमान पे बिजली चमकती है, उसको क्या बोलते हैं अरबी में? बर्क। और अल्लाह के रसूल को जो सवारी मिली थी उसको क्या कहते हैं? बुर्राक। बर्क से बना है बुर्राक। शुगमारुहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली बुर्राक, जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर सफर किए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, बैतुल मुकद्दस का सफर किए। इसकी रफ्तार कितनी थी? खुद अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जब मैं बुर्राक पर बैठा और बुर्राक मुझे लेकर चली, तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम। इंसान की नज़र कहाँ तक जाती है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आसमान पर नज़र उठाई और 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर हमने सूरज को देख लिया। हमने नज़र उठाई 2,40,000 मील की दूरी पर हमने चांद को देख लिया। मेरे भाइयों, हमारी नज़र जहाँ तक जा रही है उसका पहला कदम वहां तक होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। तो अश्वमा शुगमा रूहा, बिल्कुल वही चीज, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी, ये अल्लाह के नबी को मिली थी कि नहीं मिली थी? देवदत्त अल्लाह की तरफ से मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही मिली थी। लेकिन बुर्राक पर बैठकर सफ़र करके जन्नत जहन्नम देख कर आने के बाद अल्लाह के नबी ने ज़मीन पर जब कदम रखा तो ये नहीं कहा कि अब मैं ऊँट का सफ़र नहीं करूँगा, अब मैं घोड़े का सफ़र नहीं करूँगा, मैं तो बुर्राक में बैठ के आया हूँ। जर्जीस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अरे नहीं, क्यों? 4 पहिया चलाने के बाद मोटरसाइकिल, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक उसको मिल जाए, चाहे वो भीग ही में क्यों ना मिली हो, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे। हट, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, साइकिल बाइक चलाने वाला, मतलब भीख में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है, जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है। समझ रहे हैं ना भीख? अरे जो लड़की के बाप ने दी है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ, साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है, जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए कि किस पे बैठे हैं? ससुर की दी हुई गाड़ी पर। जबकि शर्म की बात ये होनी चाहिए, इस पे तो फख्र कर रहा है। कहां से? ससुराल से मिली है, ससुराल से, इस पे फख्र कर रहा है। लेकिन साइकिल नहीं चला सकता, क्यों? बाइक चला ली, अब साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिख मंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल भिखारी बनकर उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊंटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में यह कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है, प्यारी सवारी, यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया ऊंट वाले जमाने में आएगा। यहां लोग 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहां आएगा।
यहां आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवासिने, वो रेगिस्तान में आएगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ता है और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस बस्ती में आएगा जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यहां भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उष्ट्रायस और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगतपति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सोच लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, राम 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 करता रहे। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी, ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू, वो झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहाँ मिलें इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हराम खोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहाँ से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहाँ, शाम को खाना क्या कर, कहाँ से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। आपने कहा सुन लिया, अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहाँ से आएगा शाम को ये तो बताओ, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुँचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे हैं। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है लेकिन इबादत बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है।
सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, न दौलत की, ना जमीन और जायदाद की, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो बल्कि उसको गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। साधु किसको कहते हैं, सुन लीजिए, ये साधु नहीं है, ये आप जिनको समझ रहे हैं, आसाराम हो, राम रहीम हो, बाबा रामदेव हो, या हमारे यूपी वाले हों, ये साधु नहीं है। साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। आप कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर, कितना बकरा कुर्बानी करते हैं, 1 2 गाय की कुर्बानी देते हैं, कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, 1 गाय में 7। आपने 1 हिस्सा ले लोगे, 2 हिस्सा ले लोगे, 3 हिस्सा ले लोगे और क्या, या ज्यादा से ज्यादा पूरी गाय कर लोगे। क्या कभी किसी को सुना है कि उसने 100 बकरे कुर्बानी किए हों? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे बकरा ईद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को। कितने ऊंट? 100। और ऊंट नहीं, सुर्ख ऊंट। अरब के अंदर सुर्ख ऊंट की बहुत कीमत है। जो लोग अरब में रहते हैं उनको मालूम है, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होता, बहुत महंगा होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बकरा जिसकी खाल पर अगर अल्लाह लिखा हुआ आ जाए या मोहम्मद लिखा हुआ आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाती है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। एक मरतबा मैं मार्केट में गया तो आदमी दिखाने लगा कि उसमें लिखा दिया मोहम्मद लिखा है। हमने कहा चलिए होगा, लिखा होगा, चलिए कीमत क्या है? कहता है 2.5 लाख। मैंने कहा क्यों? कहने का मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि बकरा मुझे दे दो जितने का है, खाल में तुम्हें दे दूंगा। है मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा? क्या इस खाल को हम अपने घर रख सकते हैं? इस पर भी गरीब का हक है। क्या बकरे को ज़िबा करने के बाद ये खाल हमारी 2 लाख में बिकेगी, 1.5 लाख में बिकेगी? कहता वो मैं नहीं जानता हूं, मोहम्मद लिखा है, 2.5 लाख का बकरा है। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूं कि खाल तू बेच देना जितने की बिके, बकरा 10,000 में हमें दे दे, 12,000 में हमें दे दे। कहने लगा जाइए मौलाना साहब आप हमारा रेट क्यों वो कर रहे हो? लोगों ने एक फजूल की बहस बढ़ा दी। इस पर अल्लाह लिखा है तो इसकी कीमत बढ़ गई, मोहम्मद लिखा है तो इसकी कीमत, जिस पर ये चीज़ें लिखी हुई हो और कम कर दो उसकी कीमत। मेरे भाइयों, किसी हदीस में नहीं आया है कि जिस बकरे पर अल्लाह लिखा हो तो उसको इतने रुपए में खरीदो। और लिखा होता नहीं है, वो हमें और आपको उसका एक नक्श दिखाई देता है। बस ये अलिफ बाल ये लाम पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखा हुआ भी नहीं होगा,
उस पर तशदीद बनी होगी, फिर उस पर खड़ा अलिफ होगा, फिर हे। आप पूरी तरीके से अगर देखें तो मिलेगा भी नहीं ऐसा, लेकिन महसूस ऐसा कराएंगे कि देखिए ये अल्लाह। हालांकि देखा जाए तो ये भी अल्लाह ही है। देखिए ये भी अल्लाह ही है। अलिफ, ये अलिफ हो गया ना, और लाम कैसा होता है, ये लाम हुआ, फिर एक और लाम हुआ, फिर ये उसके ऊपर का अलिफ, और ये है। तो देखा जाए ये क्या है, अल्लाह ही है। अगर आप इस पर रोशनाई लगा दें पूरा, और फिर उसको आप ये दाहिने हाथ को इस तरीके से दीवार पे छाप दें, तो आप देखेंगे अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा, अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा। अब बताइए, जब अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा तो हम क्या माने? अब इस हाथ से आदमी शराब भी पी रहा है, अब इस हाथ से आदमी जुआ भी खेल रहा है, इस हाथ से गलत चीजों को भी पकड़ रहा है। तो इन चीजों से हैसियत नहीं बढ़ जाती है? साधुओं की तरह अल्लाह के रसूल के पास सब कुछ था, लेकिन कोई चीज आपने अपने ऊपर खर्च नहीं की। तारीख बताती है 100 ऊंट हमारे पास अगर 2 जानवर भी आ जाएं कुर्बानी के लिए, तो आज हम 10वीं को करते हैं और दूसरा बकरा 12वीं को करेंगे। क्यों? मेरी बेटी आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे। दूसरा बकरा हम 12वीं तारीख को करेंगे अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की, और एक ही दिन की 10वीं तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 को नहीं कर सकते हो, 12 को नहीं कर सकते हो, 13 को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11वीं और 12वीं को और 13वीं को कुर्बानी नहीं की। आपने 100 ऊंट भी ज़िबा किए तो 10 को किए हैं 100, और गोश्त सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं। बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी, हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं। खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी। जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा, इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो। मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था, चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा
आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा, अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अजाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा, तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा, मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहां तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे, शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई, उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों, हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था। अल्लाह ने कहा था, कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चलें ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारिश, अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, आय अल्लाह, मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, आय अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। आय अल्लाह, जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और आय अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ये क्या है? जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी की पीठ पर जब निशान पड़े तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये देखा तो चीख पड़े, आए अल्लाह के रसूल, आप तो यहूद और नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोएं, और आप जो हैं ऐसी चटाई पर जिससे आपके निशान पड़ जाएं। नहीं नहीं, आज के बाद आप इस चटाई पर नहीं सोएंगे। आपने कहा फिर लवित्तखज़ना लकवतान, आज हम आपके लिए एक नरम गरम बिस्तर बना देंगे, नरम गरम गद्दे का इंतजाम कर देंगे, आप उसके ऊपर सोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आए अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम मत करना। माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा थुम्मा राहा। नहीं नहीं, आए अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर नहीं, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे मुसाफिर थक जाता है तो एक
सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ा पानी पीता है, सस्ताता है और फिर उठ के चल देता है। मैं भी इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, चंद दिन रहूंगा और फिर ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, फिर इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा। मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ। नहीं नहीं, एक हदीस में आता है आपने हजरत उमर को सख्ती से मना किया था, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर न बनाना, लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा। ये नरम गरम बिस्तर इन यहूद और नसारा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए, आखिरत में है, हमारे लिए दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए गए हैं। इसलिए हमें दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। साधु इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने गरीबों पर निछावर कर दिया हो, मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, अपने पास उसने कुछ ना रखा हो। आसिना साधुत मनम, जो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, अष्टो गुणा, और उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब 8 खूबियां भी देख लो किसके अंदर थी। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। कम बोलने वाला कौन था? पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कम बोलने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। जरूरत के वक्त बोलना और उतना बोलना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारे और आपके यहाँ का माहौल है, कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। अल्लाह के रसूल उतना ही बोला करते थे जितनी ज़रूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा जवाब भी नहीं देते थे। कम बोलने का हाल ये था कि एक मर्तबा कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए। मुस्लिम शरीफ किताबुस्सलाम पढ़िए, चैप्टर। नबी अकरम के घर पे आए, दरवाजे को दस्तक दी, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोला, यहूदियों ने सलाम किया। दर हकीकत वो सलाम नहीं था, बल्कि उस सलाम के अंदर छिपी हुई बद्दुआ थी। उन यहूदियों ने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, लेकिन कहा ऐसे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आए अल्लाह के रसूल, आप पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा उन्होंने, सलामती हो, बल्कि क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर, बर्बाद हो जाएं आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आपने सुन लिया। इन यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि इन यहूदियों ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के रसूल ने इतना कम जवाब दिया, मुख्तसर, चूँकि आप कम बोलते थे, आपने उसका बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया, वालेकुम। यहूदी झिलमिला गए हैं। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। आपने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, वालेकुम, तुम पर हो। यानी जो तुम मुझ पर भेज रहे हो वो तुम पर हो। हजरत आयशा ने जब सुना तो उन्होंने अंदर से पर्दे की ओर से चीखते हुए कहा, वालेकुमुस्सलाम या यहूद व लानतुल्लाह। आए यहूदियों, मेरे शौहर पर तुम मौत भेजते हो, तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा को डांटा था और कहा था, आयशा ये तुमने गलत किया, आयशा तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं, आप पर मौत भेज रहे हैं वो। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या तुमने सुना नहीं मैंने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने कह दिया वालेकुम। जो उन्होंने मुझ पर भेजा मैं उनको भेज चुका हूं, मैं उनको बोल चुका हूं। तुमने अपनी तरफ से ज्यादती की है, गलत किया, जाओ माफी मांगो तुम। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करें आप, अल्लाह के नबी कितना कम बोलते थे। कम बोलने को अपनी आदत बनाइए, ज़रूरत के तहत बोलिए, क्योंकि ज़बान से ही अक्सर गुनाह होते हैं। ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल करोगे फिसलेगी। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक कभी कभी कान में मिसवाक लगाते थे। यह मिसवाक, नमाज का टाइम हुआ, मिसवाक किया, फिर कान में लगा लिया। इस मिसवाक को एक बार अपने दाहिने हाथ में पकड़े और ज़बान खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक ज़बान पे मार रहे थे ऐसे। हज़रत उमर ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, इस ज़बान को सज़ा दे रहा हूं। कहा, किस बात की? यही ज्यादा बोलती है, इसको औकात में रख रहा हूं, इसको बता रहा हूं, देख अगर ज्यादा बोलने का काम तूने किया
तो तेरी पिटाई लगेगी इस मिसवाक से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जबान हमारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि अक्सर लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले लोगों की जब एक लिस्ट तैयार की तो उन नौजवानों को नहीं भूला। फरमाया, आए नौजवानों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मय्यज़मल्ली, कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत देता है? तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो दो चीजें क्या हैं? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्ज, एक मुंह, एक जबान और दूसरी शर्मगाह यानी जिनाकारी। तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों की जमानत दे दो, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। जबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों ज़रूरत के तहत बस बोलो, ज़्यादा मत बोलो। बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने भविष्य की बहुत सी बातें बताई, मुस्तकबिल की बहुत सी बातें बताई। कुर्बे क़यामत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद। लेकिन मुस्तकबिल की बातें बताई, ये बात ठीक है नहीं? देखिए, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फ्यूचर की ये बात बताई थी जो आज हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन वमाइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे लोगों को, तुम देखोगे औरतों को, तुम देखोगे लेडीज को, तुम देखोगे ख्वातीन को, तुम औरतों को देखोगे। कासियात, देखने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, बज़ाहिर तो उनके जिस्म पर कपड़ा होगा। आरियात, लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, हकीकत में वो नंगी होंगी। कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो। ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो तो नमाज के लिए ज़बरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। उरियानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए,
एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो, और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए और इस तरीके से मार्केट में, बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। ये कपड़े, ए भैया जिसको जाना हो जल्दी जाओ यहां से, और जिसको उठना हो अभी उठ जाओ। ड्रामा करके रख लिया है। और भी अभी जिसको जाना हो चले जाओ, अभी बाद में मैं नहीं उठने दूंगा, चाहे पेशाब यहीं निकल जाए। जाइए अभी निकल जाइए जिसको जाना हो। आरियात हमारी नजरों में फैशन परस्त हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरतों को क्या कहा? नंगी। मैंने नहीं कहा। पूछो इन उलमा से आरियात का मतलब क्या होता है। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। ऐसी औरतों के बारे में कहा है नंगी होंगी। ये हाफ आस्तीनों के कपड़े यहां चल रही है, ये खुला हुआ है। साड़ियां चल रही तो ऐसी कि यहां तक का ब्लाउज पहने हुए हैं, ये खुला है, पेट खुला हुआ है। और जो चंद बुरके अब चल भी रहे हैं बिहार बंगाल में, पहले तो चलते नहीं थे, तो अब बुरकों में भी डिजाइन चलने लगी है। कड़े हुए बुरके, डिजाइनदार बुरके। अब एक बात बताइए, बुरके को आप एक तो डिजाइनदार बना रहे हैं, और दूसरा जब औरत या लड़की जब बुरका ओढ़ती है तो सीने पर फूल बना दिए आप। ये बताइए यहां फूल बनाने की क्या जरूरत थी? जब वो पहनती है तो फूल सीने पर, और वो लड़की ने ये बुरका खरीदा क्यों? इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताकि मेरे फूलों पर नजर। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, सुनना पड़ेगा। क्यों खरीदा है उसने ये बुरका? यूपी साइड में आ जाओ, लखनऊ के बुरके देख लो, बंबई के देख लो, हैदराबादी बुरके देख लो। कसम खुदा की अब बुरके बुरके नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। ये बुरके एक बार सच्चा वाकया है। 60, 65, 70 साल की बुढ़िया ऐसा ही बुरका ओढ़ के चेहरा छुपा के जा रही थी धीरे धीरे। भाई बुढ़ी थी वो, धीरे धीरे चल रही थी, तो एक लड़का उसका पीछा करने लगा। 20-22 साल का लड़का उस बुढ़ी का पीछा करने लगा, क्योंकि जो सोचने लगा बुरका इतना खूबसूरत है तो बुरके के अंदर कितना खूबसूरत माल होगा, बुरके वाली कैसी होगी। उसका पीछा करने लगा। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही, लड़का समझ रहा मुझे लिफ्ट दे रही, मेरी वजह से धीरे धीरे चल रही, जबकि वो अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही। बुढ़िया समझ गई कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपना नकाब खोला और अपनी तुतलाती जबान में बोली, बेटा। लड़के का तो मूड खराब हो गया, कमबख्त मेरा तो मामला ही गड़बड़ हो गया। बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। लड़के को भी गुस्सा आ गया, कहती बात मैं अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहा हूं। अब 60, 65, 70 साल की बूढ़ियों को ऐसे खूबसूरत बुरके पहनने की क्या जरूरत? बुरकों का मकसद जो कभी था पर्दा, लेकिन आज उनका मकसद भी वो नहीं रह गया। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत, जिनकी चादर कपड़े से नीचे, टखने से नीचे, चप्पल से नीचे ज़मीन की मिट्टी उड़ाती हुई आती है और कहती अल्लाह के रसूल मैं इस चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा चादर इतनी नीची होनी चाहिए। उसने कहा अल्लाह के नबी
कभी कभी ज़मीन पर पेशाब व पायखाना पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, तो क्या मैं थोड़ी सी ऊपर करके पायखाना गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं? आपने कहा नहीं, दाएं से निकल जा, बाएं से निकल जा। कहने लगी दाएं भी मर्द बैठे होते हैं, बाएं भी मर्द बैठे होते हैं, मुझे उसी गंदगी के ऊपर से निकलना है। अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ और निकल जाऊँ, उसके बाद नीचे कर लूँगा। जब गंदगी को क्रॉस कर लूँगी तो चादर में नीचे कर लूँगी। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मर्द दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, तो तू उसी गंदगी के ऊपर से निकल जा। कहने लगी अल्लाह के रसूल वो गंदगी मेरी चादर में लग जाएगी, आप मुझे ऊपर उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, टखने से ऊपर, चप्पल से ऊपर चादर उठाने की इजाजत क्यों नहीं दे देते हैं? आपने कहा नहीं, चादर उठाने की इजाजत, चप्पल से भी ऊपर चादर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। कहा अल्लाह के रसूल फिर उस चादर में पेशाब और पायखाना लग जाएगा। आपने कहा लग जाने दे। कहने लगी हाय अल्लाह के रसूल उसी चादर को तो ओढ़कर मैं नमाज पढ़ती हूँ मस्जिद में। जब ऊपर औरतों का अलग इंतजाम होता है या पर्दे में औरतों का इंतजाम होता है तो मैं इसी चादर को ओढ़े ओढ़े नमाज पढ़ती हूँ। आपने कहा उसी चादर को ओढ़ कर नमाज पढ़ ले। कहने लगी उसमें पेशाब और पायखाना लग जाएगा, क्या उसी और चादर को ओढ़ कर नमाज पढ़ लूं? आपने फरमाया हाँ। आए औरत जब पेशाब और पायखाना तेरी चादर में लगेगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो तेरी चादर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ खाएगी, क्योंकि तेरी चादर नीचे है। जब पेशाब और पायखाना उसमें भर जाएगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर तेरी चादर रगड़ खाएगी, और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ने की वजह से जमीन की पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। लेकिन तुझे चादर उठाने की इजाजत नहीं, उसी चादर में तू नमाज पढ़ ले। गंदगी लगती है तो लग जाने दे, आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। मेरे भाइयों पेशाब और पायखाना देखकर भी अल्लाह के रसूल ने औरत को चादर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरी बहनों तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं। जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए, बैलून्स खरीदने के लिए, जलेबियां खरीदने के लिए तुम किस तरीके से लेडीज पिंडाल से निकलकर तुम बाजारों में घूम लेती हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं कि लड़के और लड़कियां एक जगह शॉपिंग करें, दुकानदारी करें, खरीदारी करें। ये तुम्हारे कलेजे तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यखलुअन्न रजुलुम बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निज़ाम यही है। एक औरत उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरिम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख। अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरिम नहीं है तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, अय अल्लाह के नबी मेरा पड़ोस में बड़ा अच्छा नेक हाजी नमाजी नेक आदमी रहता है, मैं इसको भाई बना लेती हूँ, चली जाऊं। फरमाया नहीं नहीं, मुंह भोले भाई को भाई बनाकर उसके साथ तुम हज करने नहीं जा सकती हो, इसलिए कि अपने मुंह से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा, अपने मुंह से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा। तुम किसी को बेटा बोल दो, भाई बोल दो,
जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बनाकर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सई की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, अय फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। ऐ अली मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। ऐ अली मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही हैं। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहाँ खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हमारे चेहरों को हरकस और नाकस देख रहा है। कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है। हरकस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है। कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है। आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरी भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे
वो भाई दयूस है। जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस है। गौर करो कितनी साफ लफ्जों में, कितने साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस। अब दयूस का माना अगर हम समझ जाएं तो सारा मामला हल हो जाए। दयूस, दयूस का ये तो अरबी लफ्ज़ है ना, इसका उर्दू में तर्जमा होता है, सुनने की ताकत है, सुनेंगे। दयूस का मतलब होता है भड़ुआ। और भड़ुआ किसको कहते हैं बताने की ज़रूरत नहीं, जानते होंगे। भड़ुआ कहते हैं उसको जिसने अपनी बहन, बेटी या बीवी या माँ को गलत काम करने के लिए किसी अड्डे पर बिठा दिया हो, चकले पर बिठा दिया हो और उनसे गलत काम करवाता हो और उनकी कमाई खाता हो। अरबी ज़बान में इसको दयूस कहते हैं और उर्दू में इसको भड़ुआ कहते हैं। कितना सख्त जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। मौलाना जर्जीस को आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया इसको। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी माँ बेपर्दा घूमे और बेटा अपनी माँ की बेपर्दगी पर कुछ ना बोलता हो वो बेटा भड़ुआ। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे और शौहर अपनी बीवी की बेपर्दगी पर कुछ ना बोले वो शौहर भड़ुआ। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे और वो भाई अपनी बहन की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो भाई भड़ुआ। और जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे और बाप अपनी बेटी की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो बाप भड़ुआ। दयूस कह दो मौलाना चलेगा, भड़ुआ मत कहो, अच्छा नहीं लग रहा है। हम कब कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है? हमको अच्छा लगाना कब है? जब अच्छा ही लगने लगे तो फायदा क्या है? इंजेक्शन ऐसे लगाओ दर्द ना हो। वाह साहब, ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो? इंजेक्शन भी लगवाना चाहते हो और दर्द भी नहीं चाहते हो, तब तो होम्योपैथिक दवा ले लो, मीठी गोलियां खा लो जो मरने के बाद फायदा करती है। होम्योपैथिक दवा के बारे में यही मशहूर है, बहुत लेट फायदा करती है, तो हमने कह दिया मरने के बाद फायदा करती है। लेकिन सिस्टम मिल जाए तो जादू की तरह भी फायदा करती है, बहुत जल्दी भी करती है। तो जब आपको मीठी गोलियां ही खाना है होम्योपैथिक दवा, तो फिर मत कराओ तकरीरें, और तकरीर करा रहे हो तो सुनो, सुनना पड़ेगा। कितने लोग हैं आज जो अपनी बीवी की बेपर्दगी पर सवाल उठाते हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी बेटियां आज बेपर्दा घूमती हैं और वो बाप अपनी बेटियों को डांटते हैं? अगर माँ बाप अपनी बेटियों को सही से जिम्मेदारी निभाने लगे तो आज एक भी लड़की के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। हमारी 18-20 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई घर पे रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल, चीख चीख के बता रहा है कि बाप की तरबियत में कमी है, बाप अपनी बेटी पर पूरा का पूरा हुक्मरान नहीं है, हाकिम नहीं है। या ये कह रहा है बेटी के हाथ में वो एंड्रॉइड मोबाइल चीख चीख के कह रहा है ये बाप ना कह रहा है, बेटी के आगे बाप की नहीं चल रही है, बाप मजबूर हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर बाप मजबूर ना होता तो बेटी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता। क्या जरूरत है बेटी के हाथ में देने की? वो तो घर में रहती है, क्यों चलाएगी साहब? आपकी बेटी 18-20 साल की क्यों फेसबुक चलाएगी? क्यों व्हाट्सएप चलाएगी? क्यों मैसेंजर चलाएगी? और आप कैसे अपनी बेटी को फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने के लिए ढील दे सकते हैं? कैसे? आपका ये दिल कैसे गवारा कर लेता है? आप जिम्मेदार हैं।
हमारी ये बेटियां कल बच्चों की माएँ बनेंगी, शादी के बाद इनको अपने बच्चों की तरबियत करना है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, एक मकूला है, लेकिन बच्चे अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत कैसे ढूंढें? ये आजकल की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जिसको खुद नहीं मालूम कि कदम मेरे कहाँ हैं, उसके कदमों के नीचे बच्चे जन्नत ढूंढेंगे? हमें सोचना है, हमें अपनी बेटियों की तरबियत करना है। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो वो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं, मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरा बेटा खड़े होकर जब चला, मेरे बेटे को जब पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज़ भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा। मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएँ अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी, और आजकल की माँ देख लो, अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी? जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से BA, MA, PhD, MBBS और MD की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको MD करने के बाद, MBBS करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। MD PhD करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाज़त दीजिए मेरे भाइयों, कहो कि जानवरों की इजाज़त मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो सोचो। हैं अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं।
वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था। कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हों लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमा बरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। और एक उस माँ की तरबियत पर नज़र डालो कि जब सुल्तान डाकू को फांसी हुई, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी माँ के सामने मुझे दी जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर मां के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा ताकि मेरी मां देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए मां को क्यों मजबूर करके लाए हो? फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी माँ ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी माँ को दिया और पैसे भी वापस किए, माँ ने कहा क्या हुआ अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए? मैंने कहा नहीं मैं अंडा चुरा लाया हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यहीं से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले बढ़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूँ। फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी माँ ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी माँ की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मेरे भाइयों मेरा भी वक्त हो गया है इसलिए मैं थोड़ा सा बस जुमले ख़त्म करने वाला हूँ। आप थोड़ा सा बैठे रहिए, इसी तरीके से मोबाइल जलाए रहिए। तो मेरे भाइयों माँ की तरबियत ही कुछ हुआ करती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, माँ चाहे तो अपने बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की तरह बुजुर्ग बना दे। ये माँ की तरबियत होती है। तो मेरे भाइयों 1:45 बज भी गए हैं, 11:45 से तकरीर शुरू थी और 1:45 बज गए हैं। 2 घंटा मेरा तकरीबन हो भी गया है और जनरेटर की तेल भी ऐसी मौके पर ख़त्म होने को था। तो मेरे भाइयों माँ की तरबियत से इबरत हासिल करो और रुकिए, अभी कोई नहीं उठेगा, रुकिए। ख़त्म करने से पहले मुझे एक गुजारिश आपसे करनी है, एक अहद लेकर उठो, एक अहद व पैमान लेकर उठो कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। इस वक्त मुल्क के हालात आप देख रहे हैं क्या है। इस वक्त यूपी के चुनाव को जीतने के लिए अब अयोध्या और ये सारी बातें की जाने लगी हैं और अब मथुरा वाली बातें भी आने लगी हैं सामने। यूपी के चुनाव को किस तरीके से भुनाया जा रहा है
और हमारे यूपी में एक साहब ऐसे भी हैं कि एक ने अगर ये कहा कि अयोध्या और ये तो झांकी है, अब जो है मथुरा की बारी है या मथुरा की का नंबर है, इस पर नमक और तेल छिड़क कर एक साहब है वो और ज़्यादा उसको पॉपुलेशन करेंगे और ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तरफ हिंदू हिंदू किया जा रहा है तो एक साहब है वो मुसलमान मुसलमान करेंगे। और इस तरीके से आने वाले चुनाव में एक बखेड़ा होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर इस चुनाव में आखिरी जब लहर हो, आखिरी जब काउंटिंग हो, आखिरी जब वो वोट डालने का नंबर आए तो उस मौके पर कोरोना की तीसरी लहर भी आ जाए, क्योंकि ये सारी प्लानिंग ऊपर बैठती है, ऊपर होती है। कब कोरोना पैदा करना है, कब कोरोना गायब करना है, कहाँ लाना है, कहाँ नहीं लाना है, इसको यूपी में किस मौके पर लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, ये सारी साजिशें हो रही हैं। ऐसे मौके पर हम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे आना बहुत ज़रूरी है। हमें हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली ये सब को भुलाकर एक प्लेटफार्म पे आना है। मेरे भाइयों, ये इदारा का जलसा है और जिस इदारे के लिए ये जलसा किया गया है उस इदारे का ताउन आपने जो कुछ भी किया। मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि बार इलाह हमें इस्लाम पर कायम रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चलते चलते मैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए स्टेज पर बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे मुसाफा करें और जो भी ताउन करना चाहें मेरे हाथ पर करें।